हेलो बच्चों, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये चैप्टर हमारा शुरू है और इसमें लास्ट वीडियो जो हमने देखा था, इसमें इंट्रोडक्शन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्शन इसमें इंक्लूडेड था। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है डाइवर्सिटी ऑफ नर्वस सिस्टम। तो डाइवर्सिटी की जब बात आती है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नर्वस कोऑर्डिनेशन हमें देखने मिलेगा। जैसे हम बात करेंगे हाइड्रा की, फॉर एग्जाम्पल प्रिमिटिव एग्जाम्पल हाइड्रा का हम लेते हैं। हाइड्रा एक एनिमल है जिसमें नर्वस सिस्टम के तौर पे है नेटवर्क, सिर्फ न्यूरॉन का नेटवर्क होता है। हमारे ह्यूमन जैसे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड ऐसी चीजें इतना डेवलपमेंट इनमें नहीं होता। दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे, ये तो हो गया हाइड्रा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंसेक्ट का। इंसेक्ट्स में किस तरह का नर्वस सिस्टम या ये न्यूरल कंट्रोल होगा, तो इंसेक्ट्स में ब्रेन प्रेजेंट होता है अलोंग विथ अ नंबर ऑफ गैंग्लिया। ब्रेन ये होगा अलोंग विथ कई सारे गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। अब आपको लगेगा कि गैंग्लिया क्या होते हैं, तो गैंग्लिया ये ध्यान में रखना है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं और ये कई सारे गैंग्लिया अरेंज्ड होते हैं इन सीरीज, और इसे हम ये ब्रेन को अटैच्ड होंगे तो ब्रेन इज प्रेजेंट अलोंग विद नंबर ऑफ गैंग्लिया। इसी के साथ इनमें प्रेजेंट होंगे न्यूरल टिश्यूज, इनमें प्रेजेंट होंगे न्यूरल टिश्यूज। अब नेक्स्ट है वर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट्स की जब बात आती है, ये कंपैरेटिवली ये इंसेक्ट्स या जैसे हमने बात करिए हाइड्रा की, तो इनमें वर्टिब्रेट्स में जो नर्वस सिस्टम है वो मोर एंड मच डेवलप्ड होती है, ये होती है मोर डेवलप्ड। अब वो कैसे, तो हमारे बॉडी में वर्टिब्रेट्स में अगर हम एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन की, तो हमारे पास हाईली इवॉल्व ब्रेन है, इसी के साथ स्पाइनल कॉर्ड, ये दो जो चीजें हैं ये इन्वॉल्व होंगी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब इसलिए हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहां पॉइंट है नेक्स्ट, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो बात किनकी होगी, ह्यूमन की होगी। इनमें जो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है इसकी होगी। अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो डिवाइड होगी टू पार्ट्स में। ये हमें ध्यान में रखना है कि ह्यूमन में इंपॉर्टेंट दो टाइप के नर्वस सिस्टम है, टू पार्ट्स। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने जैसे यहां बोला कि इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब हमारे बॉडी में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड छोड़ के पूरे बॉडी में जो भी नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स प्रेजेंट है वो सारे इंक्लूड होंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करेगा और कंट्रोल करेगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे हम सीएनएस बोलते हैं, ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस करेगा और इसी के साथ कंट्रोल करेगा। पूरे बॉडी में जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन की तरफ या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएगा उनका प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, पूरे नर्वस सिस्टम को अगर क्लासिफाई करना है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमें याद करना है, नर्वस सिस्टम ये मेनली डिवाइड होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे, तो इसमें आएंगे ब्रेन और ब्रेन के साथ स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये फिर से डिवाइड हो जाएंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड हो जाएंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक
नर्वस सिस्टम। इसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फिर से डिवाइड होते हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इस चैप्टर में हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इन पे फोकस करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो इंक्लूडेड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें जो बॉडी से एसोसिएटेड, बॉडी जो है वो एसोसिएटेड होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ, तो ये हो जाएगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब नर्व फाइबर्स जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के है प्रेजेंट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जब हम शॉर्ट में बात करते हैं जिसे हम PNS बोलेंगे, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ इन्वॉल्व होगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड छोड़ के बॉडी में जो नर्वस सिस्टम, मतलब जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है जो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे और ब्रेन से इंफॉर्मेशन बॉडी के मसल्स तक लेके आएंगे, वो हो गए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहां एफेरेंट फाइबर्स होते हैं, एफेरेंट फाइबर्स, और दूसरे होंगे इफेरेंट फाइबर्स, इफेरेंट फाइबर्स। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इनका मतलब क्या होता है? एफेरेंट फाइबर्स जो है वो क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इंपल्सेस, कंडक्ट इंपल्सेस टूवर्ड्स CNS, मतलब बॉडी टू ब्रेन, बॉडी टू ब्रेन। अब इफेरेंट फाइबर्स ये इनके क्या होंगे, उल्टा होंगे, मतलब ये कंडक्ट करेंगे इंपल्सेस अवे फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इंपल्सेस अवे फ्रॉम CNS, मतलब ब्रेन टू बॉडी। ये जो इंपल्सेस कंडक्ट करेंगे वो एफेरेंट फाइबर्स करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो एफेरेंट नर्व फाइबर्स, जैसे हमने बोला ये क्या करते हैं, मानो हमारे ये बॉडी का कोई पार्ट है, ये टिश्यू है और यहां कोई पिन पोक होती है हमें, तो ये सीधा इंफॉर्मेशन कहां लेके जाएगा, हमारे ब्रेन की तरफ लेके जाएगा, ब्रेन की तरफ ये इंफॉर्मेशन लेके जाएगा। ये हो गए एफेरेंट फाइबर्स। अब ब्रेन क्या बोलेगा, ये पिन हमें चुभ रहा है तो हमें यहां से हाथ हटाना है, तो ब्रेन फिर से इस टिश्यू को इंफॉर्मेशन देगा कि अपना हाथ हटा लो या जो भी पिन को निकाल दो। तो ये जो इंफॉर्मेशन ब्रेन देगा इस टिश्यू को, इसे हम बोलते हैं इफेरेंट फाइबर्स। अब देखिए ये जो फाइबर्स है, एफेरेंट हो या इफेरेंट फाइबर्स, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के ये बाकी के फाइबर्स है, तो ये दोनों भी फाइबर्स हो जाते हैं हमारे बॉडी के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बस दो ही पार्ट है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंक्लूडेड है। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम, न्यूरल कंट्रोल जो है वो रिले करेगा इंपल्स फ्रॉम CNS टू स्केलेटल मसल्स, और CNS टू इनवॉलंटरी ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल्स। ये सारे इंपल्स, मतलब जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो हम यहां बात कर रहे थे, इनमें और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इन दोनों में क्या फर्क है ये हमें देखना है। देखिए सोमैटिक नर्वस सिस्टम ये रिले करते हैं इंपल्स, मतलब ट्रैवल करेंगे इंपल्सेस इनमें से फ्रॉम CNS टू स्केलेटल मसल्स। सोमैटिक नर्वस सिस्टम ये इंपल्स कैरी करेंगे फ्रॉम CNS टू स्केलेटल, ये इंपॉर्टेंट है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ही पार्ट है, मतलब CNS को छोड़ के, लेकिन सोमैटिक और ऑटोनॉमिक में फिर से क्या फर्क है कि ये स्केलेटल सिस्टम, ये स्केलेटल मसल्स को इंफॉर्मेशन पास करेंगे, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये स्मूथ मसल्स को, ब्रेन टू स्मूथ मसल्स। अब देखो आपको ये ध्यान में रखना है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम यानी स्केलेटल मसल्स ये होते हैं वॉलंटरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी वॉलंटरी ऑर्गन्स है उन्हें हमारा जो ब्रेन इंपल्स
उनकी तरफ लेके जाएगा, मतलब हमारे हाथ हो, पैर हो, टंग हो, ये वॉलंटरी चीजों को कंट्रोल जो सिस्टम करेगी वो है सोमैटिक सिस्टम। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट है, ये मैं फिर से दोहरा रही हूं। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिनमें स्मूथ मसल को ये क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, मतलब ये होते हैं इनवॉलंटरी। जैसे हमारा स्टमक हो, या फिर हम बोल सकते हैं हमारा जो इनवॉलंटरी पार्ट्स है, लिवर है, पैनक्रियाज है, या हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स है, ये सारे इनवॉलंटरी जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स है उन्हें कंट्रोल करेगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और सोमैटिक सिस्टम, ये दोनों भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट है, लेकिन सोमैटिक सिस्टम ये वॉलंटरी यानी हमारे स्केलेटल मसल को कंट्रोल करेगा। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे इनमें खास करके मिस्टेक करते हैं, तो हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। हमारे बॉडी को एक्साइट करने का काम जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करती है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये हमारे बॉडी को स्लो करती है। और ये हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये हमारे बॉडी को क्या कर देता है, फास्ट या एक्साइट कर लेता है। ये क्या करेगा, हमारे बॉडी को एक्साइट करेगा। तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं, ये सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या डिफरेंस है ये हम बोल सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हो जाएगा विसेरल नर्वस सिस्टम, जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर इनर्वेट करेगा। ये सारे जो नर्वस सिस्टम है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के होंगे। देखिए, कोई ऑर्गेनिज्म होगा जिनमें होल कॉम्प्लेक्स नर्व्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स नर्व फाइबर्स। कोई ऑर्गेनिज्म जिनमें गैंग्लिया, जैसे हमने पहले ही बोल रखा है कि गैंग्लिया ये ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स होते हैं, और प्लेक्सस ये नया पॉइंट है, प्लेक्सस ये ग्रुप ऑफ गैंग्लिया होते हैं, ग्रुप ऑफ गैंग्लिया। तो इनसे हमारी पूरी नर्वस सिस्टम बनती है। तो ये हमारा हो गया जो नेक्स्ट जो नर्वस सिस्टम है उनमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म में किस तरह का नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा। और इसी के साथ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इसका जो क्लासिफिकेशन है, किस तरह से हमारे ह्यूमन नर्वस सिस्टम को क्लासिफाई किया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो तरह के होते हैं जो हमारे पूरे बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी तक जो इंपल्सेस कैरी किए जाएंगे, उनमें सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। सोमैटिक ये कंट्रोल करेंगे हमारे बॉडी के स्केलेटल मसल्स को, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्मूथ मसल्स को कंट्रोल करेंगे। स्मूथ मसल में भी ये सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो एक्साइट करने वाली सिस्टम है वो हो जाएगी सिंपैथेटिक, एंड स्लो करने वाली सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इस तरह से हम डिटेल में पढ़ सकते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या होती है, कैसे होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो इस चैप्टर में इंक्लूडेड है, स्ट्रक्चर ऑफ नर्व्स, वो कैसे काम करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।